SRG मिशन में सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही संवेदनशील विषय है, काफ़ी गहरा विषय है। वो विषय है करवा चौथ का व्रत। हमारे जीवन में व्रतों का महत्व है। व्रतों के द्वारा हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपना समर्पण भाव प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि जो शादीशुदा जोड़े हैं, उन जोड़ों में महिला पार्टनर प्रायः व्रत रखती है करवा चौथ का। किन्हीं जोड़ों में पुरुष और महिला दोनों ही व्रत रखते हैं। व्रत के बारे में आपको पता है कि सूर्य उदय से पहले और चांद निकलने तक महिला पार्टनर को पानी नहीं पीना है और भूखे रहना है। इस व्रत के द्वारा महिला उस पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है जो उसका साथी है। उसको दिखाती है कि हम आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए हम इतना कुछ कर सकते हैं कि हम अपने शरीर को बिना कुछ खाए पिए रख सकते हैं। ये होता है कि समर्पित होना। हम इतना चाहते हैं, हम इतना समर्पित हैं कि आपके लिए ये कर सकते हैं। एक प्रदर्शन है भावनात्मक रूप से, लेकिन समाज में प्रायः देखा जाता है कि एक अच्छी परंपरा है, लेकिन कालांतर में कुछ चीज़ें कर्मकांड के रूप में हो गई कि हमने व्रत भी रखा है, हम व्रत भी रखते हैं, लेकिन थोड़े दिनों बाद कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो कि पति पत्नी के बीच में हो जाती हैं। बड़ी ही हृदय विदारक होती हैं, बड़ी ही वेदने वाली होती हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारा समर्पण एक दिन ही प्रदर्शित नहीं होना चाहिए, बल्कि हम सारी जिंदगी भर साथ रहते हैं तो सारी जिंदगी भर के लिए हमारा तालमेल रहना चाहिए। उस तालमेल में दोनों की जिम्मेदारी होती है। पति की भी जिम्मेदारी है, पत्नी की भी जिम्मेदारी है। केवल पत्नी को ही समर्पण नहीं करना है, बल्कि पति को भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। और जिस लड़की के साथ, जिस महिला के साथ उन्होंने जीवन जीने का फैसला किया है, उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है। उसको भावनात्मक रूप से भी पोषित करना है, मानसिक रूप से भी पोषित करना है, आर्थिक रूप से भी पोषित करना है और सामाजिक रूप से भी आपको पोषित करना है। जब उसको सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक, मानसिक पोषित होगी तो उस महिला को अच्छा लगता है कि उसका जो निर्णय था वो ठीक था, वरना उसे पछतावा होता है। यही चीज़ पति के साथ भी है कि पति को भी ये लगना चाहिए कि मेरे साथ, मैंने जिस महिला से शादी की उसके साथ रहकर मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। तो हमें फिर शायद ज़रूरत ना पड़े ये प्रदर्शित करने की कि हम समर्पित हैं आपके लिए। हमारे लिए चूँकि पति पत्नी के केस में रोज़ ही रहता है, रोज़ ही समर्पण की टेस्टिंग होती है। कभी कभी क्या होता है कि आपको निर्णय लेने में, आपको सलाह मशवरा करने में विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, तो उन पर भी हमारी टेस्टिंग डेली लाइफ पे होती रहती है। फिर इसका एक गहरा विषय भी है। ये गहरा विषय इसलिए है कि सबसे पहले इंसान जब शादी करता है तो शरीर देखता है, शरीर की सुंदरता देखता है। कुछ लोग मानसिकता देखते हैं, कुछ लोग उसका परिवार देखते हैं, कुछ लोग ये देखते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये हर मानसिक ढांचे के अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग होता है। तब वो तय करता है कि मैं इस महिला के साथ अपनी ज़िंदगी जीने का शुरुआत करता है।
शुरुआत में ये होता है कि दो विभिन्न मानसिक ढांचा के व्यक्ति, महिला और पुरुष, एक साथ रहकर जीवन बिताने का फैसला करते हैं। प्रारंभ में आदमी शारीरिक आकर्षण के कारण कुछ चीज़ों को इग्नोर करता है, उन पर ध्यान नहीं देता है। धीरे धीरे आदतों में परिवर्तन ना करने के कारण टकराव की स्थिति भी उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी जोड़ों में बिखराव भी संभव हो जाता है, लेकिन बहुधा प्रायः जोड़े शुरुआत में ही कुछ अगर सतर्क रहते हैं तो वो शारीरिक आकर्षण के साथ साथ मानसिक आकर्षण भी उत्पन्न करते हैं, वैचारिक आकर्षण भी उत्पन्न करते हैं और बाद में भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि उनका शरीर, उनका मन, उनकी बुद्धि और उनका अहंकार, दोनों के बीच में जो अहंकार एक दूसरे का होता है उसका टकराव कम हो जाता है। या कभी महिला तेज है तो पुरुष धीमा हो जाता है, कभी पुरुष तेज है तो महिला धीमी हो जाती है। यानी अपने अहंकार का वो समर्पण बारी बारी से करते रहते हैं। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो उनका जीवन अच्छा चलता रहता है। ऐसी स्थिति में कि हम पति पत्नी के साथ ये देखें कि हमारी शादी हुई थी तब और आज की स्थिति बेहतर हुई है या बुरी हुई है। यदि बेहतर नहीं हुई है तो गहराई से मनन करें, अगर अच्छी हुई तो उसको और आगे बढ़ाएं, उसको उच्चतम तक ले जाएं। उच्चतम क्या है, यहाँ पर मैं नया एक प्रकाश डालना चाहूँगा, एक नया फैक्ट ले रहा हूँ। वो फैक्ट जैसे आपने सुना है, अक्सर आप सुनते रहते हैं कि हम दो जिस्म एक जान हैं, पिक्चरों में भी सुना है। तो इस पे गहराई से में दो जिस्म एक जान है, ये बहुत गहरी बात है। अगर दो शरीर ये साथ रहते रहते ये सुनिश्चित कर पाएं कि हमारे शरीर अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी भावनाएं अलग अलग उठती हैं, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में हम एक ही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग किसी भी जोड़े में पैदा हो जाती है तो समझ लीजिए कि उसने इस संसार की ही जिंदगी नहीं जी, उसने अपना अध्यात्म भी पूरा कर लिया, अध्यात्म भी साध लिया। कि उसे ये पता चलने लगा कि मैं और मेरी पत्नी एक ही चेतना है, एक ही चैतन्य है। शरीर अलग है, शरीर अलग थे, अलग हैं, अलग रहेंगे और आगे पीछे शरीरों का जाना भी रहेगा, लेकिन इसके बावजूद जो शाश्वत है, जो चैतन्य है, उसको अनुभव कर लिया। तब आपको लगेगा कि किसी शरीर के जाने से भी वो चेतना नहीं जाती है। वो परम वननेस की अनुभव दो शरीरों को सबसे आसान है, सुलभ है, क्योंकि हम साथ रहते हैं। साथ रहते रहते मनन करते करते ही पता चलता है, पहले लगता है अरे कुछ शरीर की ज़रूरत है, फिर धीरे धीरे पता चलता है शरीर की आवश्यकता खत्म होती है, मानसिक आवश्यकता होती है, मानसिक बाद वैचारिक, वैचारिक के बाद भावनात्मक चीज़ें और गहरे से जुड़ती हैं। फिर बाद में पता चलता है अरे इसके अंदर कुछ और है। भावनाओं के बाद जब हम पहुँचते हैं तो हम पहुँचते हैं वननेस पर। उस वननेस का अनुभव होने लगे, वो क्षण आपके गहन प्रेम के क्षण हो सकते हैं, गहन भावनात्मक क्षण हो सकते हैं, गहन एकांत के क्षण हो सकते हैं। उन क्षणों को अनुभव कर लेना ही उच्चतम शादी का लक्ष्य पूर्ण करना है। इसमें एक चीज़ और जोड़ दें कि यही चीज़, यही वननेस, यही एकत्व आप अपने बच्चों के साथ भी अगर महसूस करते हैं, परिवार के साथ महसूस करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि परिवार भी एक ही चैतन्य है। इसको और आगे बढ़ाते चलें तो इसमें वननेस, हमारी एकत्व की भावना पुष्ट होती चली जाती है। पुराने जमाने में ये कहावत हमारे धर्म में, ग्रंथों में बहुत प्रचलित है कि वसुधैव कुटुंबा,
पूरी पृथ्वी को, पूरी धरा को हम कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। वास्तव में ये मानने की चीज़ नहीं है, ये जानने की चीज़ है। ये बहुत गहरा विषय है, बहुत गहरी बात है कि वसुधैव कुटुंब, हमारी पूरी पृथ्वी परिवार है। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार जो है उसी को हम एक चीज़ उसमें देख पाए, एकत्व पर आ पाए। लक्ष्य, परिवार के विभिन्न सदस्य हमारे साथ रहते हैं, उनका लक्ष्य अलग हो सकता है, लेकिन हमारी समझ एक हो सकती है। हम एक समझ के साथ, एकत्व के साथ आगे बढ़ते चले। आज का हमारा संदेश यही है कि पति पत्नी दो ना होकर एक हो जाए और एक को पहचान लें। वो एक ही शाश्वत है, जो शरीरों के मिटने के बाद भी नहीं मिटता है। कृपया वहाँ तक पहुँचना ही लक्ष्य है, यही सबसे बड़ा समर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद।